साधारण से घर के कमरे में हवा भारी थी, अनकहे शब्दों और उबलते आक्रोश से भरी हुई। खिड़कियों पर पड़े पर्दों से आती हुई हल्की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। उस घर में फैली हुई हल्की सी अस्त व्यस्तता को दिखा रहे थे, जो कभी प्यार का घर हुआ करता था। आधे खाए हुए अनाज का कटोरा कॉफी टेबल पर पड़ा हुआ था, जो जल्दी में गुजरी हुई सुबहों और टूटे वादों की निशानी था। घिसे हुए सोफे पर राजेश अपने फोन में खोया हुआ बैठा था। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ था। उसे न तो दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी और न ही अनीता के होठों से निकली थकी हुई आहट का एहसास हुआ, जो हौले से अंदर आई थी। उसकी बाहों में धुले हुए कपड़े थे। बेडरूम की ओर उसका हर कदम पिछले से ज्यादा भारी लग रहा था, मानो उसके साथ हमेशा बने रहने वाले भावनात्मक थकावट का असर उसके शरीर पर भी दिख रहा था। वो खामोशी तोड़ना चाहती थी, लेकिन एक और तीखी बहस छिड़ जाने के डर ने उसे बंदी बना लिया था। राजेश, अनीता की आवाज एक फुसफुसाहट से थोड़ी ही ज्यादा थी, जिसमें अनकहे शब्दों का बोझ था। उसने कपड़ों की टोकरी को धीरे से जमीन पर रखा। उसकी आवाज उस घुटन भरी खामोशी में एक जोरदार रुकावट की तरह थी। राजेश ने ऊपर नहीं देखा। उसकी निगाहें अब भी फोन से चिपकी हुई थी। राजेश, मेरी बात सुनी भी या नहीं? उसकी आवाज तेज हो गई, जिसमें अब और न रोक पाने वाली झुंझलाहट झलक रही थी। क्या है अनीता? दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ? बिजी? तुम हमेशा बिजी रहते हो, अपने फोन में, अपने दोस्तों के साथ, इस परिवार के सिवा हर चीज में। फिर शुरू हो गई हमेशा ड्रामा। अनीता, राजेश ने उपहास किया। उसकी आंखें सख्त हो गईं। उसने अपना फोन कॉफी टेबल पर फेंक दिया। उसकी आवाज उस तनाव भरे सन्नाटे में गूंज उठी। मैं दिन भर काम करता हूं और घर आके यही सुनना पड़ता है, इल्जाम और बेइज्जती। ड्रामा? तुम्हें लगता है ये ड्रामा है? मैं यहाँ डूब रही हूँ राजेश, घर के कामों में, जिम्मेदारियों में, और तुम ऐसे बर्ताव करते हो जैसे छुट्टी मना रहे हो। अनकहे आक्रोश के उबलते ही कमरा तनाव से भर गया। ऐसे बात मत करो जैसे प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हें है। तुम्हें क्या लगता है मेरी जिंदगी आसान है? शिकायत? मैं शिकायत नहीं कर रही राजेश। मैं तो तुमसे बस इतना चाहती हूँ कि मुझे देखो कि कैसे मैं इस परिवार को चलाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उसके शब्द उनके गुस्से के बवंडर में कहीं खो गए। तुम्हें देखूं? मैं तो हर वक्त तुम्हें बस नुक्ताचीनी करते हुए देखता हूं, हर बात में कमी निकालते हुए, कभी किसी चीज से खुश नहीं रहती। उसके शब्द अनीता के दिल में चुभ गए, पीछे एक ठंडी सी निराशा छोड़ते हुए। क्या यही बनकर रह गए थे वो? दो अजनबी जो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। उनका प्यार खुद के बनाए हुए रणभूमि में कहीं खो गया है। अनीता का गुस्सा हवा हो गया। उसकी जगह एक गहरी थकान ने ले ली। वो सोफे पर बैठ गई, अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। उसके कंधे सिसकियों से हिल रहे थे। राजेश वहीं जमा हुआ खड़ा था। उसका गुस्सा अब एक हल्के से दर्द में बदल गया था। उसने अनीता के चेहरे से बहते हुए आंसू देखे, उसकी सिसकियों में छिपा हुआ दर्द सुना, और एक पल के लिए उसके अंदर अपराध बोध की एक चिंगारी सी भड़की। वो अनीता के पास जाना चाहता था, उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन उनके बीच बनी हुई दीवार, जो बरसों की नाराजगी और अनकहे दर्द से बनी थी, उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। उनके बीच खामोशी छाई रही, जो पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। दीवार पर लगी घड़ी चलती रही, उसकी टिक टिक समय बीतने की याद दिला रही थी। धुले हुए कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे, उनकी टूटी हुई गृहस्थी की निशानी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, उनकी घर की दीवारों पर साए लंबे होते गए। राजेश और अनीता अपने अपने दर्द के द्वीपों पर फंसे रहे। झगड़ा खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद आई खामोशी काफी कुछ कह रही थी। उनके अनसुलझे मतभेदों की एक भूतिया गूंज, एक कठोर याद दिलाती हुई उस लंबी और कठिन यात्रा की, जिसका सामना उन्हें करना पड़ेगा अगर उन्हें कभी एक दूसरे तक वापस आना है।